तो एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या चीज होती है भाई? क्या चीज है डिस्टेंस? एक्चुअल में हम जिस पाथ पे ट्रेवल करते हैं, एक्चुअल में हम जिस पाथ पे ट्रेवल करते हैं किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में, उस पाथ को क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस। एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया है, ठीक है। अच्छा एक चीज भाई, आवाज सभी के पास ठीक आ रही है भाई? बताना प्लीज, प्लीज राइट। साउंड और वीडियो क्वालिटी ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, तो पहला पॉइंट हमारे पास है भाई डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट हमारे पास है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया? स्लो है थोड़ी, कोई बात नहीं। डिस्टेंस क्या चीज है भाई? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है उसको क्या नाम देंगे भाई? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है भाई। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के तीनों केस पॉसिबल है। अब बात करते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रही है, ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ पे, जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस क्या है? r, सही है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई? ए पॉइंट नाम इसको दे दिया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? देखते हैं कौन कितना फास्ट सॉल्व करेगा। सभी आंसर चैट में लिखेंगे फटाफट जल्दी से। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए, ठीक है। इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है वो, और आपको डिस्टेंस बतानी है पहले, ठीक है भाई। शाबाश, फटाफट जल्दी से। ए टू बी कितनी होगी? राइट इन चैट क्विक। आर रेडियस है, तो हमारे पास ए टू बी तक डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी भाई? देखते हैं कौन कितना फास्ट लिखता है। फटाफट जल्दी करो जवाब भाई। ऑब्वियसली यार 2 पाई आर पूरे सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है पूरे चक्कर में, तो यहां से यहां तक कितनी बनेगी डिस्टेंस बताओ? 1/4 पार्ट ही तो हुआ, तो 2 पाई आर का 1/4 पार्ट। गुड इवनिंग भाई। 2 पाई आर का 1/4 पार्ट कितना बन जाएगा? 2 पाई आर बाई 4, जो कि बन जाएगा पाई आर बाई 2 के ऊपर, सही है। ए से बी तक की डिस्टेंस की वैल्यू है, ए से सी तक की वैल्यू बताओ कितनी बनेगी? जल्दी फटाफट लिखो चैट में। ए से सी तक कितनी होगी? जितना फास्ट बोलोगे बिल्कुल सही, पाई आर, वेरी गुड बेटा। क्योंकि 2 पाई आर पूरे सर्कल में थी, तो हाफ में कितनी बन जाएगी? पाई आर, सही है भाई। ए टू डी कितनी बन जाएगी बताओ? ए टू डी, बिल्कुल ठीक है भाई। ए से डी तक पूरी कितनी होती है? 2 पाई आर। अब उसका कितना पार्ट बच गया? ये 3/2 पाई आर। कितनी वैल्यू मिलेगी? 3/2 पाई आर। ये हमारे पास क्या बनेगी? ए टू डी डिस्टेंस। और ए टू सी कितनी होगी बताओ? सॉरी ए टू ए बताओ। पूरा चक्कर हो गया यार, तो कितना बन जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। ये तो होगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बताओ।
डिस्प्लेसमेंट बतानी है ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी और ए टू ए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, शाबाश, वेरी गुड। ए टू बी डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी बनेगी, ए से बी तक। यार एक बात हो, इतना घूम के आया, इसका दिमाग में कीड़ा था है बताओ, छोटे छोटा बात ही बनता था इसका, ये फाइंड आउट कर सकता था ये। और ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये आर है, ये भी आर है, तो कितनी बन जाएगी ये रूट टू आर, रूट टू आर बन जाएगी मेरे पास ये वाली वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ए टू सी बताओ कितनी बनेगी भाई, ए से सी तक शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी, ए से सी तक। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे, मजा आएगा, लेकिन थोड़ा बेसिक क्लियर साथ साथ होना चाहिए पहले। ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताओ, 2r, बिल्कुल सही बेटा, आरो 2r, ठीक है, क्योंकि r ये है, r ये, तो क्या बन जाएगी 2r। और ये a टू d कितनी बनेगी भाई, a से d तक डिस्प्लेसमेंट निकालनी है भाई, पागल थोड़ी मैं आधा चक्कर काट के आऊंगा, मैं सीधा यहां तक आ जाता। और ये मेरे पास कितनी बनेगी बताओ, अगेन रूट 2r, ठीक है भाई, क्या बन जाएगी रूट 2r, सही है भाई। a टू a इसी का, अब बताओ a टू a, शाबाश, a से a तक डिस्प्लेसमेंट कितनी बनेगी, वीडियो क्लियर नहीं है ज्यादा, एक काम करो, वीडियो क्लियर नहीं लगे ना तो 720 पे कर लो, जो पिक्सल क्वालिटी है ना उसको 720 पे कर लो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आपने पिक्सल जो कम कर रखे होंगे, वीडियो क्वालिटी में सेटिंग में जाके आप 720 कर लो, हाँ ओके। ए से ए तक हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी बनेगी, वेरी गुड, शाबाश, सबका ठीक है, 0 भाई, ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्वेश्चन दे दिया आपको भाई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ग्राफ के भी आपने करना होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये -2 -4, 1 2 3 4 5 6 2 4, ये गिवन होगा आपको भाई। ये वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है, ठीक है, और हमसे पूछ कर आया डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। बताओ कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो ना, एरिया निकालना उसका, वो जो एरिया है अंडर द कर्व, वो आपको बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कैसे भाई, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों का सम कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। अगर ऊपर वाला एरिया जो था उन दोनों का सम कर दो, नीचे वाला एरिया माइनस कर दो, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई डिस्टेंस क्या बनेगी बताओ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितनी है ये 4, ये कितनी है 2, ये बन जाएगा हमारे पास 4 + 2, 4 2 जा 8, ये कितना बनेगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और ये हमारे पास कितना है 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 का डिफरेंस तो ये हो गया और 2 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 6 - 4 2, और ये कितना है 2 2 2 जा 4, 8 + 4 12, 12 + 4 16 मीटर हमारे पास क्या आ गई भाई, डिस्टेंस की वैल्यू 69 की भाई, ठीक है, दोनों का हमारे पास में सम करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी भाई,
डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, ऊपर वाला दोनों का एरिया उसमें से नीचे वाला माइनस करेंगे, तो 8 - 4 और प्लस का 4 कैंसिल, तो 8 मीटर हमारे पास क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, कोई भी किसी तरह का ग्राफ दे दो आपको, और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो सोल्व करने का मेथड क्या बताया, आप एरिया निकाल दो उसके नीचे का, वो जो एरिया है वो आपको बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी टॉपिक है भाई। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फार्मूला दो तरीके से क्वेश्चन है। दो तरीके से क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लिया ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जाती है, ठीक है, और बी से ए तक वापस आती है, तो जाने में डिस्टेंस ट्रैवल करी v1 की वेलोसिटी से, वापस आने में डिस्टेंस ट्रैवल की v2 की वेलोसिटी से। जब वेलोसिटी दो बार चेंज हो, जब वेलोसिटी दो बार चेंज हो और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर हो, उस केस में डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं हम, और जिसकी वैल्यू है 2v1 v2 डिवाइड बाय v2 प्लस का v1। ये है हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये कब यूज करना है, if speed change twice and distance traveled is same, distance traveled बराबर होनी चाहिए। क्या बन जाएगा बताओ, 2v1 v2 डिवाइड बाय v2 प्लस का v1। सही है भाई, ये फार्मूला करना। अगर 3 बार स्पीड चेंज होती है और टाइम ट्रेवल्ड सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है, जैसे कि मान लो एग्जांपल करते हैं भाई, ए से डी तक गए, 1/3 पार्ट ट्रेवल किया v1 की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 ट्रेवल किया v2 की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 ट्रेवल किया v3 की स्पीड से, तो यहां हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। ये फार्मूला है अगर स्पीड 3 बार चेंज होती है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है तो। सही है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, फार्मूला इसका भी ऐसे ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला। इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर भाई। जैसे कि न्यूमेरिकल लिखो, हर एक टॉपिक के दो न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको, और चैप्टर 3 है उसके मेन जितने भी टॉपिक है सारे आपके कवर हो जाएंगे इसमें। हाँ भाई, क्वेश्चन है, ए कार travel from A to B with speed 40 km per hour for half of its journey and next half part was covered by 60 km per hour speed. Find average speed and velocity. A से B तक जा रही है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, और आधा रास्ता जो है वो ट्रेवल की उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, आधा रास्ता ट्रेवल किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और हमसे पूछ कर रहा है, बिल्कुल ओके बेटा, शाबाश, वेरी गुड,
डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है ना, तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी स्पीड से, आधा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी स्पीड से, तो फार्मूला क्या बन जाएगा एवरेज स्पीड का 2v1 v2 डिवाइड बाय v2 प्लस v1, तो 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60 कितना बन जाएगा ऊपर भाई 4800, कितना बन जाएगा 4800 डिवाइड बाय 100 कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। ये तो हमारे पास क्या गया एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या बनेगी यार, एक बात बताओ, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगी, होंगी ना बराबर, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर होंगी तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, दोनों बराबर है यार, तो इसका मतलब क्या बन जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर आंसर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, दिया सही है। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं भाई, इससे पहले एक नंबर पे नोट करेंगे इसका, ये तो कब था जब डिस्टेंस ट्रेवल बराबर हो, अगर ऐसा केस हो जाए कि टाइम ट्रेवल बराबर है, इफ टाइम ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल, मतलब चाहे हमारी स्पीड 50 बार चेंज हो जाए, कितनी बार भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन टाइम ट्रेवल्ड जो स्लोप था वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लिया ए से बी तक ऑब्जेक्ट जा रही है और वो 3 बार उसकी स्पीड में चेंज आया है, 1/, जो थर्ड टाइम था, टोटल टाइम का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट, ये ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगला पार्ट ट्रेवल किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक हो गया, और अगला पार्ट ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई एवरेज स्पीड बताओ। जब भी टाइम ट्रेवल बराबर हो ना, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास में, जितनी बार भी स्पीड चेंज हुई है सबका सम डिवाइड बाय कितनी बार चेंज हुई है, सिर्फ उससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ 40 प्लस 30 प्लस 20 अपॉन में 3, कितना बन गया 70 प्लस 20 90, और 90/3 30 किलोमीटर पर आवर आंसर क्या आएगा वो। जब भी स्पीड कितनी बार भी चेंज होती हो, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी क्या होनी चाहिए, सॉरी टाइम ट्रेवल्ड हमारा क्या होना चाहिए सेम, उसके लिए फॉर्मूला है सभी का सम डिवाइड बाय जितनी बार चेंज हो रही है वो वैल्यू, सही है।